एमएलए रहा है कांग्रेस का सुरेंद्र पवार, तो उसकी वजह से यहाँ कोई काम ही नहीं हुए। कांग्रेस लूट खसोट है मैम, बीजेपी हर्ची दे रहे हैं। कांग्रेस के विधायक जो थे काम वाम नहीं किए। नहीं, सुरेंद्र पवार से बढ़िया कोई नहीं। सुरेंद्र पवार ही जीतेगा जी। टक्कर बीजेपी कांग्रेस की दोनों आज। श्वेता जैन की टिकट वैसे इनकी कटनी चाहिए थी, इनकी टिकट वैसे इन्होंने काम ही नहीं करे। हम जुड़े हुए हैं निखिल मैदान के साथ। अब हम तो मोदी की वोट देखा है, देर अब भी मोदी की दे। हमारे हिसाब से करके कांग्रेस आ रही है। तो सरकार बन जाएगी बीजेपी की तीसरी बार। मुश्किल है। कांग्रेस कह रही हमारी हवा है, दिख रही है क्या? नहीं है ये अभी। नहीं है। चांसेस तो बीजेपी के ही हैं। अब की बार होता की सरकार बने। कोई मान लो हमें से रहा है, मेरे से दुखी होना है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिभा दत्ता। हरियाणा न्यूज की ये चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। तमाम उम्मीदवार चुनावी समर में कूद चुके हैं। हलके में तमाम उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुटे हैं और आज हरियाणा न्यूज की ये चुनाव यात्रा सोनीपत में पहुंच चुकी है। सोनीपत में मेरे पीछे आप ये महाराणा प्रताप चौक देख रहे हैं और आज यहीं से ही इस कार्यक्रम का आगाज होगा। यहीं से ही सोनीपत में हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा के जरिए तमाम लोगों से बातचीत होगी और बताएंगे आपको सोनीपत का चुनावी मूड। कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। समझ लीजिए कि इस बार चुनावी मैदान में कौन से सूरमा हैं और कितनी टक्कर एक दूसरे को देने के लिए तैयार हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे आज के कार्यक्रम का आगाज। सोनीपत विधानसभा सीट हरियाणा की उन हॉट सीटों में शुमार है जहां मुकाबला हर बार रोचक रहता है। जीटी बेल्ट की इस सीट का भौगोलिक, आर्थिक और ऐतिहासिक तौर पर अपना अलग महत्व है। इस बार इस सीट पर मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि कांग्रेस ने जेल में बंद सुरेंद्र पवार को फिर से चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आने वाले निखिल मदान कमल के सिंबल पर चुनावी मैदान में है। लेकिन मुकाबला तब और भी ज्यादा कड़ा हो गया जब इस सीट पर 2 बार बीजेपी का कमल खिलाने वाली पूर्व मंत्री कविता जैन की टिकट कट गई, जिसके बाद उनके पति राजीव जैन ने भी निर्दलीय नामांकन भर दिया। कविता जैन टिकट कटने के बाद से नाराज हैं और हर मंच से अपना दुख बयां कर रही हैं। इससे तो ये साफ है कि बीजेपी के अपने ही उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। साथ ही इस समीकरण से इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। मूलभूत सुविधाओं से लेकर बढ़ता क्राइम सोनीपत का एक बड़ा मसला है। ऐसे में इस बार सोनीपत विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। जनता के मन में क्या है, यही जानने और जनता की नब्ज टटोलने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा सोनीपत विधानसभा की जनता के बीच पहुंच चुकी है। सोनीपत वो हलका जहां पे हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से जीतकर सांसद बने। 5 सीटें बीजेपी ने जीती, 5 सीटें लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने जीती, जिसके बूते आज जब हरियाणा का ये विधानसभा चुनाव है, तमाम पार्टियां इस बात को लेकर दावा कर रही हैं कि हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया और उसके बूते हम विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने जा रहे हैं। सोनीपत लोकसभा से भले ही बीजेपी के उम्मीदवार मोहन लाल बड़ौली साहब, जो फिलहाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव हार गए हों, लेकिन सोनीपत विधानसभा की बात करें तो यहां से जीत कर निकले थे, लेकिन ओवरऑल हार का सामना करना पड़ा। अब कितनी परेशानी है, और आप देखिए सोनीपत से ही बीजेपी की उम्मीदवार 2014 में कैबिनेट मंत्री रही कविता जैन, 2009 में विधायक रही कविता जैन, जब मात्र 4 विधायक थे तब कविता जैन विधायक थी। 2019 में हालांकि चुनाव हार गई। अब 2024 में उनकी टिकट ही पार्टी ने काट दी। ऐसे में क्या समीकरण बनते हैं? कांग्रेस के जो मेयर रहे सोनीपत से निखिल मदान, वो भाजपा में शामिल हुए, उनको भाजपा ने टिकट दी, वो चुनावी मैदान में हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो तो आप जानते हैं ईडी की कैद में हैं और ईडी की जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सोनीपत के समीकरण कितने बदले से हैं। राजीव जैन निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो तमाम समीकरणों को लोग किस तरीके से देख रहे हैं और ग्राउंड पर क्या कुछ फीडबैक है, चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को, दिखाते हैं आपको और बताते हैं सोनीपत का चुनावी मूड। चलिए मेरे साथ। तो सोनीपत के मामा भांजा चौक पे हम इस वक्त मौजूद हैं और यहीं से ही अपने चुनाव यात्रा में लोगों से बात करके आपको दिखाने जा रहे हैं कि चुनावों का माहौल क्या है। हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा तमाम हलकों में जा रही है और आज सोनीपत में हम हैं। आप देखिए मेरे पीछे पूरा ये मामा भांजा चौक और ट्रैफिक हालांकि बहुत ज़्यादा है इस वक्त इस मार्केट में। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चुनावी मूड क्या है। नमस्कार, विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है सोनीपत से कौन विधानसभा पहुँचेगा इस बार? मैडम
एक्सपीरियंस को देखते हुए जो मार्केट की रूटीन दिख रही है इस टाइम से, हम जुड़े हुए हैं जी निखिल मैदान के साथ। निखिल मदान के जी हाँ, निखिल मैदान जी आएंगे। क्यों? कारण यही है कि जनता के बीच में रहते हैं, उसके बाद कई बार से मेयर से भी बने हैं। हम मार्केट के अंदर किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट लेके जाते थे ना इनके पास, तो हमारी सुनवाई हुई है, अच्छा, हमारे काम हुए हैं। तो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, एक कांग्रेस वाले सुरेंद्र पवार जो विधायक आपके रहे यहाँ से 2019 में, काम वाम किए नहीं? मैंने उनका कहना यही था कि केंद्र में सरकार मेरी नहीं है जी, अच्छा, हरियाणा में सरकार मेरी नहीं है जी, उन्होंने इसी प्रकार का कोई काम नहीं दिया। कविता जैन की टिकट काट दी बीजेपी ने। कविता जैन की मैडम टिकट काटने का तो ये कि कैबिनेट मंत्री होने के बाद उन्होंने देश में यहाँ शहर में क्या किया? 3 बार उनको मौका मिला, कैबिनेट मंत्री रही हैं वो, उन्होंने क्या किया शहर में? कुछ भी नहीं किया। काम नहीं किए। नहीं, कोई काम नहीं किया। उनके पति राजीव जैन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लगता है कुछ टक्कर वक्कर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, वो तो बोर्ड खराब करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, बोर्ड ही खराब करेंगे। तो मतलब टिकट अगर कविता जैन की कटी तो ठीक कटी, आप कह रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं? कविता जैन की टिकट वैसे इनकी कटनी चाहिए थी, इनकी टिकट वैसे ही इन्होंने काम ही नहीं करे। तो आपको भी लगता है कि निखिल मदान? निखिल मदान नहीं निकाले वैसे। उनका तो मैडम सिर्फ तात्पर्य यही है कि हम बहुत ज़्यादा पुराने होने के बावजूद जी आज ये कांग्रेस से नए आए हैं, इनको टिकट दी गई है, हमें टिकट नहीं दी गई। उनका तो तात्पर्य सिर्फ हमें एक ही दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार से निखिल मदान जी जीतने नहीं चाहिए, लेकिन वो बनेंगे वही। कांग्रेस कह रही है हमारी आंधी है, हम सरकार बनाएंगे, तो लोग जब वोट डालने जाएंगे क्या देखेंगे? मतलब कैंडिडेट देखेंगे, पार्टी देखेंगे, या किसकी हवा है, क्या देखेंगे? सोनीपत शहर के अंदर हम तो यही चीज़ देखेंगे कि हमारे निखिल मदान जी का चेहरा जो दिखाई दे रहा है, उनका चेहरा ये इस प्रकार से कि जनता के बीच में जुड़ाव से रहते हैं, उसके बाद हर प्रकार से पब्लिक की सुनते हैं और काम करते हैं। सरकार ऊपर बीजेपी की है, तो बीजेपी भी ऊपर होनी चाहिए, नीचे भी, मतलब सियाने हो चुके हैं, ऊपर जो सरकार है उसी को वोट देना पसंद करते हैं, ऊपर काम होगा ना, ये फैक्टर ध्यान में रखेगा वोट डालते हैं। हाँ जी। ये कह रहे हैं चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है और उसी चेहरे को देख के हम चुनावी मैदान में इस बार वोट डालेंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है। नमस्कार, क्या लगता है विधानसभा का चुनाव है, सोनीपत से किसे भेजेंगे चंडीगढ़? सोनीपत से बीजेपी के कैंडिडेट को भेजेंगे। बीजेपी के कैंडिडेट को? बिल्कुल मतलब बीजेपी पहली पसंद या कैंडिडेट पहली पसंद? बीजेपी पहली पसंद है जी। बीजेपी पहली पसंद। मोदी के काम के इसके भेजेंगे, मोदी ने काम जो इतने बढ़िया करे हैं उसकी सहानुभूति देते हुए बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आएगा वही जीतेगा। कोई भी आ जाए बीजेपी से। तो ये कविता जैन की टिकट काट दी, राजीव जैन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, राजीव जैन निर्दलीय लड़ेंगे, उनकी अपनी बैकग्राउंड है, वो भी कोशिश करेंगे कि मैं जीत जाऊंगा, पर ये है कि भाई जो बीजेपी को सपोर्ट मिलेगी वो राजीव जैन को नहीं मिलेगी। अच्छा, मतलब बीजेपी पावरफुल है? बीजेपी पावरफुल है। कांग्रेस वाले कह रहे आंधी चल रही है हमारी। कुछ नहीं आंधी चल रही जी, कहने की बातें हैं जी। टक्कर है। पिछली बार अब एमएलए रहा है कांग्रेस का सुरेंद्र पवार, तो उसकी वजह से यहाँ कोई काम ही नहीं हुए। सरकार बीजेपी की, बताइए, ईडी से ही चुनाव लड़ रहे हैं जेल से। तो लड़ते रहेंगे, वो तो ऐसे ही है, राजनीतिक भ्रष्ट लोगों की रह गई है, ईमानदार आदमी कम रह गए हैं, भ्रष्ट ज्यादा रह गए हैं। तो बीजेपी ईमानदार लगती है या नहीं? बीजेपी में देखो जी 100 में से 90% ईमानदारी हैं जी। अच्छा, ईमानदार है। कांग्रेस में भ्रष्ट हैं, बिल्कुल हैं जी। तो आप ध्यान रखेंगे कि बस बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो। हाँ, बीजेपी। कांग्रेस की हवा कुछ दिख रही है क्या आपको? कांग्रेस कह रही हमारी हवा है, दिख रही है क्या? कुछ नहीं है जी, अभी नहीं है। यहाँ से पूरी सपोर्ट बीजेपी को है जी शहर में। अभी एमपी का इलेक्शन हुआ है, यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट जो है 40,000 वोटों से जीता है। एमपी भले ही कांग्रेस का बना हो, वो बाहर गांवों से बना है, शहर से नहीं बना। शहर से 40,000 से एमपी यहाँ भी जीता है। तो कह रहे हैं जी बीजेपी स्ट्रांग है और काम बढ़िया किए हैं, सारे भ्रष्ट लोग जो हैं वो कांग्रेस में हैं, बीजेपी ने अच्छा काम किया है, हम बीजेपी को ही फिर से मौका देंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। नमस्कार, क्या लगता है हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या पता मैडम, अभी ऐसा ही है, मिली जुली है, कोई कंफर्म नहीं है। अच्छा, मिली जुली लग रही है। सोनीपत से विधायक किसको बनाने का विचार कर रहे हैं लोग? सुरेंद्र पवार से बढ़िया कोई नहीं। अच्छा, तो ये लोग तो कह रहे हैं भ्रष्ट है सबसे ज्यादा, ईडी की कैद में है, वहीं से ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा है मैडम, हमने भी पुलिस में नौकरी करी है, 6 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए। कहने में तो कुछ भी कहते रहो, तानाशाही वाला है, जिसका दिल करे कुछ भी करो। अच्छा, तो मतलब लेकिन सुरेंद्र पवार, भले ईडी ने शिकंजा पूरा कस लिया, लेकिन आपके दिल में सुरेंद्र पवार। सुरेंद्र पवार। बीजेपी के बारे में क्या ख्याल है? भ्रष्ट सबका, सबसे भ्रष्ट? सिर्फ दिखाने के लिए है और कुछ नहीं है। सच्चाई तो लोग ये कह रहे है, हैं कांग्रेस सबसे भ्रष्ट है। बोलने में है। हमने दिल्ली में भी रह के देख लिया, दिल्ली से बाहर भी रह के देख लिया, सोनीपत में भी देख रहे हैं, कहने में है। तो मतलब बोलने कुछ भी हाथी करते के रहो। दांत दिखाने के और खाने के और। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो मैडम
40 साल नौकरी करी हमने दिल्ली में, हमें पता हुआ असलियत क्या है। दूर से लोग कुछ भी कहते रहो। काली है दाल, दाल काली है कह रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र पवार भले ही ईडी में हो लेकिन फंसाया गया उनको और उसी वजह से परेशानी है। क्या लगता है सोनीपत से विधायक कौन बनेगा इस बार? देखो जी, अभी कोई पता नहीं है जी कोई पता नहीं ना, अभी 10 दिन के बाद मैं बताऊंगा। 10 दिन के बाद। लेकिन टक्कर किसकी देख रहे हैं? बीजेपी कांग्रेस की होगी? टक्कर बीजेपी कांग्रेस की दोनों आगे। बीजेपी कांग्रेस। आपको क्या लगता है? ऐसा है। बीजेपी कांग्रेस। तो कांग्रेस वाले तो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई बात ना होती है ना, ये कोई बात नहीं है। जिस आदमी की छवि बन जाए ना और वो करे है, और तो दोनों एक टक्कर है। देखो दोनों आगे। हाँ, टक्कर आपको भी लग रही है बीजेपी कांग्रेस की है? सुरेंद्र पवार ही जीतेगा जी। सुरेंद्र पवार जीतेगा। हाँ जी, कांग्रेस ही है। बीजेपी कह रही है भ्रष्ट है। देखिए ईडी ने पकड़ लिया, सारे काले कारनामे भ्रष्टाचार के। ऐसे तो बहुत पकड़े जाते हैं जी। कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, वैसे सुरेंद्र पवार ही जीते। ऐसा तो हो बहुत जाता है, कोई बात ना। कई अच्छा, बीजेपी मतलब आप भी मानते हैं ईडी का जो गेम है बीजेपी करती है, बिल्कुल गेम है इनका। कह रहे हैं जी बीजेपी जो है ये ईडी और सीबीआई को कंट्रोल में रखती है और वही काम करती है। क्या लगता है किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? हाँ, आप बताइए आपको क्या लगता है? कांग्रेस से विधायक बनाएंगे, बीजेपी से बनाएंगे, या कोई निर्दलीय बनाएंगे, या जेजेपी से? क्या चुनेंगे? बीजेपी। बीजेपी हाँ जी, पसंद है बीजेपी? हाँ जी क्या मैडम। कैंडिडेट बढ़िया लग रहा है बीजेपी का? कैंडिडेट भी बढ़िया है और मैम सरकार भी बढ़िया है। कैंडिडेट तो कांग्रेस ही था, अभी बीजेपी में आ गया है। फिर क्या मैम, है तो अच्छा ही है। अच्छा है, हाँ जी, हाँ तो जी। बढ़िया है कैंडिडेट। तो बीजेपी की सरकार ने हाँ? पंजाबी भाई है हमारा। तो बीजेपी की सरकार ने काम वाम किए, खुश हैं बीजेपी की सरकार बिल्कुल, के? बहुत खुश है मैम। कांग्रेस की सरकार कह रहे हैं आ रही है हरियाणा में, कांग्रेस वाले शोर मचा रहे हैं हर रोज। कांग्रेस लूट खसोट है मैम। अच्छा, हाँ जी। लूट खसोट है। तो बीजेपी क्या है? बीजेपी हर चीज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। अच्छा, तो फायदा हो रहा है मतलब बिल्कुल हो बीजेपी रहा है। खुश है मतलब बिल्कुल बीजेपी की खुश है, सरकार मैम। से। तो लगता है तीसरी बार जो ये बीजेपी की सरकार है यही आनी चाहिए। आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। हाँ जी, तो नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, उससे कितना बदलाव हुआ? बहुत बदलाव होएगा बदलाव मैम। हुआ। जी, पहले खट्टर साहब थे, ठीक थे? कुछ नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। नहीं जी। तो नायब सैनी को तो बड़ा कम समय मिला, हाँ, लेकिन ठीक है। ठीक है मैम। हर चीज़ दे रहे हैं। 5 लाख का जो है सो मुफ्त इलाज भी है, हर चीज़ है। राशन मिल रहा है, जो राशन कांग्रेस के राज में आज तक 35 साल हो गए सोनीपत में नहीं मिल रहा था, वो हम लोग को राशन मिल रहा है। अब गरीब आदमी को और क्या चाहिए मैम? कह रहे थे लूट खसोट की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी बढ़िया है और हम बीजेपी से संतुष्ट हैं। क्या लगता है विधायक किसको बनाने जा रहे हैं इस बार सोनीपत से? गांव से है जी, हमारे को तो पता नहीं है। गांव से है जी, गाँव वाले भी तो वोट डालते होंगे, देखते होंगे। इनको कोई पता नहीं है जी। नहीं पता। नहीं। टक्कर किसकी है? हमें मालूम जी, हम तो खेती करते हैं, हमें तो ज्ञान नहीं है जी। अच्छा, हाँ। खेती करते किसान हैं। किसान के लिए जो नीति बनाई है बीजेपी की सरकार ने वो ठीक है या नहीं? किसान बीजेपी से संतुष्ट है या नहीं? मुझे क्या बताएं जी, दोनों कोई मान लो हमारे ऐसे रहा है, मुझे तो ऐसे दुखी होना है। अच्छा, तो किसान मतलब आप कह रहे दुखी होता है बस, चाहे सरकार किसी की भी है। जी, अपने फसल की पूरी कीमत नहीं मिल पा रही है। हाँ, तो बीजेपी तो कह रही है कि सारी फसलों पे हमने एमएसपी देने की बात कही है, हम सारी फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। क्या बताएं जी, इस बात में तो इतने लोग हमारे को नहीं जी, हम तो बड़ा काम करते हैं जी बस। ठीक है, कह रहे हैं भाई किसान की हालत तो ऐसी ही है, सरकार चाहे किसी की बन जाए कोई ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको। तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा आज सोनीपत में आपको चुनावी रंग दिखा रही है। इस वक्त हम गांव जटवाड़ा के मेन मार्केट में पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप ये पूरा इस गांव का बाजार देख रहे हैं और यहाँ पे पीछे कुछ लोग हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि चुनावी माहौल आखिर जटवाड़ा गांव में क्या कुछ कहता है। और हालांकि आप देखिए कि अभी बारिश हुई है और यहाँ पे हर जगह कीचड़ और गंदगी ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच लोग क्या कुछ चुनावी तैयारी से बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। कुछ लोग हैं। नमस्कार, राम राम। क्या लगता है विधानसभा का चुनाव है, विधायक सोनीपत की जनता किसको बनाना चाहती है? हम तो इसको मोदी को बनाना चाहते हैं। मोदी। हाँ। अच्छा, मतलब विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी के नाम पे वोट देंगे आप? हाँ, मोदी जी के फैन हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या बढ़िया लगता है, मोदी जी ने क्या बढ़िया काम? हमारे गरीबों के लिए बतेरा अच्छा कर रखा काम। सिलेंडर भी है, फलाने भी है, पेंशन भी है, खाना भी फ्री है, ये कंटेनर में 10 रुपए की प्लेट मिलती है। और क्या चाहिए? हमारे बुढ़े आदमी को तो गुजारा खूब हो रहा है। कांग्रेस कह रही है हमारे तो 6,000 रुपए पेंशन देंगे। ठीक है, ये तो इन्होंने भी कहा था, तो अब हम 5100 रुपये कर देंगे, 5000
नहीं हुए। ये रफ्ते इन्होंने रफ्ते बढ़ा दिए। हाँ। ये भी एकदम कौन बढ़ाएगा? ये तो इनके फार्मूले हैं ही, अच्छा, बस ये सत्ता पाने के लिए झूठी बातें ये हैं, तो करते ही हैं जी। ये लोग समझते हैं। हाँ बस समझते क्यों नहीं? ताऊ समझ गए कि भाई झूठी बातों में नहीं आना है। क्या लगता है, मोदी जी बढ़िया या खट्टर साहब, नायब सैनी साहब या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? देखो जी, हम तो मजदूर आदमी हैं, हम तो इतनी खोज नहीं करते। पता नहीं बारिश के बदले ठाले बैठे हैं मजदूर आदमी हम। ये तो शहर में रहते हैं, वे जानते हैं भाई किस के लिए भलाई कर रहे हैं, किसी के लिए बुरा कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब मोदी जी ठीक हैं? ठीक है। अरे मोदी जी बढ़िया है जी, उन्हीं के नाम पे वोट दिया जाएगा। क्या लगता है विधानसभा के चुनाव में भी मोदी फैक्टर चलेगा? हाँ जी, तो यहाँ से सांसद का चुनाव जब लड़ा बीजेपी के कैंडिडेट ने, आपने हरा दिया। हमने तो ऐसा है जी, हम तो मोदी की वोट दे के आए थे, अब भी मोदी की दे। हमारा फर्ज है उसको देना, हारो या जीतो। सोनीपत से सांसद बीजेपी का नहीं बना तो दुख हुआ आप लोगों को? दुख हुआ जी, दुख। क्योंकि पिछली बार तो बीजेपी के ही सांसद थे, बिल्कुल। अभी कांग्रेस के हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, दुख है। तकलीफ हुई? हाँ वही जी, तो ये तकलीफ जो है ये विधानसभा के चुनाव में पूरी कर देंगे, पूरी कर देंगे। उम्मीद है सारी भगवान कसर उतारेंगे। भगवान ने खुश रखा। तीसरी बार बीजेपी सरकार बना पाएगी? लगता है आसान होगा? उम्मीद तो पक्की वो है, तो पक्की है जी। बाकी उसका मुकद्दर। क्या लगता है, नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे? कौन? नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री बन पाएंगे? कौन है? मंत्री नहीं जानते? बढ़ेंगे 100%। मतलब नेता का नाम नहीं पता है, लेकिन कह रहे हैं बीजेपी के साथ। उत्तराखंड रहता हूँ मैं, इधर रहता नहीं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या लगता है तीसरी बार बीजेपी सरकार प्रदेश में आ पाएगी? आएगी। तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं हम बड़े मजबूत हैं, दिख रहा है आपको कहीं? ऐसा हमने देखा ही नहीं कभी। हाँ, देखा नहीं है। तो कांग्रेस नेता दिखे ही नहीं। अभी विधायक कांग्रेस से रहे, सोनीपत से, काम वाम किया या नहीं? कुछ बतेरा कर रखा है, बहुत है, इतना ही बहुत है। किसने काम किया समझ ही नहीं आ पा रहा। बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया? तो कांग्रेस के विधायक जो थे काम वाम नहीं किया? नहीं। ठीक है, शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं मोदी फैन यहाँ पे हमें इस जटवाड़ा गांव में मिले और उनसे हमने बात की। यहाँ पे भी हालांकि बहुत सारे लोग हैं, ताश खेल रहे हैं और आप देखिए इस तरफ यहाँ पे गंदगी का अंबार हर तरफ देखने को मिल रहा है और बारिश के बाद ये स्थिति और भी ज़्यादा बदतर कहीं ना कहीं हो गई है। वहाँ पर भी कुछ लोग हैं, हम उनके पास ही चलते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या लगता है इस बार कौन सरकार बनाएगा। राम राम, तो क्या हाल है? विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है सरकार कौन बनाने जा रहा है इस बार? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आएगी, उम्मीद है। उम्मीद है हाँ। कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। आपसी फूट में कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, उधर आके आपसे बात करती हूँ, माइक थोड़ा सा दूर पड़ रहा है। तो आप कह रहे हैं आपसी फूट में कांग्रेस जीतेगी। फूट तो बीजेपी में भी है, फूट कांग्रेस में भी है, तो इसका फायदा नहीं है, ज्यादा कांग्रेस को फायदा मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस को फायदा मिलेगा। फूट दोनों में, उसमें ज्यादा उसमें कम है। तो ये जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं ये तो ईडी की गिरफ्त में है। ये चलता रहता है, ये तो राजनीतिक स्टैंड है, ये तो चलता रहता है। हाँ, ये सारा राजनीतिक स्टैंड है। मतलब आप इस बार पार्टी देख के वोट करेंगे भाई, बीजेपी या कांग्रेस या क्या? बीजेपी देखेंगे, कांग्रेस देखेंगे, पार्टी देखेंगे, नेता या उस सब में नहीं जाएंगे? पार्टी देखनी है। पार्टी देखेंगे। हाँ, जो ज्यादा कार्य करे अच्छा। तो बीजेपी की सरकार में कामकाज ठीक हुए हैं, ठीक हुए। फिर भी आपको उम्मीद है कांग्रेस की सरकार है? आपसी फूट में बोल दे दिया, उसके बाद क्या है ना। तो यहाँ पे आप हमेशा बैठते हैं, इतनी सारी गंदगी है, ये ऐसा ही रहता है क्या? हाँ? बहुत कम हो रही है। ये कम हाँ, बहुत कम हो रही है। ढेर लग जाए। वो एमसी को बुलावा है, दिखावा, जब उठा महीने में एक बार, महीने में एक बार उठाता है। ये है ना, ये सारा यही काटते हैं। ये 10 बड़ी दिक्कत होती होगी ताऊ। बेटा बहुत तकलीफ, मंडी वाले ना यहाँ पे ठेल लगाते हैं, यहाँ आके साफ सफाई भी नहीं होती है। बड़ी मुश्किल कैश उनका करवाओ। देखिए बहुत ज़्यादा परेशानी में है, साफ़ सफाई भी नहीं बिल्कुल होती है और बहुत बुरा हाल है कह रहे हैं सफाई का, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको इस चुनाव यात्रा में और बताते हैं सोनीपत का चुनावी मूड। बने रहिए हमारे साथ। तो सोनीपत में हमारी ये चुनाव यात्रा आज आपको ग्राउंड जीरो से हाल बता रही है। सेक्टर 14 में इस वक्त हम मौजूद हैं सोनीपत के और मेरे पीछे कुछ लोग हैं मार्केट में, आप देख पा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी मैडम। क्या लगता है इस बार हरियाणा में सरकार किसकी बनने जा रही है? हरियाणा में जी बीजेपी से जनता परेशान हो चुकी है और अब की बार हुड्डा की सरकार बनेगी।
अच्छा, बिल्कुल, अब की बार सीधा तो आपने हुड्डा की सरकार बना दी, सरकार बनेगी जी, कांग्रेस की नहीं बनेगी। कांग्रेस हुड्डा का ही तो है जी, अच्छा, मतलब हुड्डा इज कांग्रेस, हुड्डा इज कांग्रेस जी, बिल्कुल बनेगी। कुमारी शैलजा की सरकार नहीं बनेगी इस बार? कुमार शैलजा की उसको कुछ सीटें दे दी, हमें जितना ज्ञान था हाँ। कि भाई तू उधर से सीट बांटेगी, सुरजेवाड़ा को वहाँ का दे दिया, हुड्डा को अलग दे दिया, बिल्कुल 101%। मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ। और तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी बंसीलाल का पोता जीतेगा, दूसरी तरफ उसकी अच्छा, पोती है, चौधरी हार जाएगी? बिल्कुल हारेगी, 101% हारेगी, अरे ऐसे क्यों बेचारे, बिल्कुल, कांग्रेस से बिल्कुल भी तो बीजेपी में आए। क्योंकि जनता उससे दुखी होगी जी, अच्छा, क्योंकि एकदम से पार्टी छोड़ गई, पब्लिक के साथ गद्दारी कर गई। वो तो कह रहे हैं कि जनता में इस बात की बहुत अच्छी लहर है, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गलत किया इसीलिए बेचारे बीजेपी में आ गए। नहीं, कोई गलत नहीं किया जी, ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने गलत किया, लेकिन जनता तो उसको चाहती थी, तो शाम तो उसको सिर पे बिठा रखा था, तो सामने तो उसको तो शाम वाले क्या पक्के कांग्रेस बिल्कुल समर्थक? बिल्कुल जी, बिल्कुल अनिरुद्ध चौधरी को जिताएंगे 101%। अनिरुद्ध चौधरी को जिता बिल्कुल देंगे। तो जिताएंगे। देखो दोनों भाई बहन की लड़ाई हो गई एक तरीके यहाँ से। से सुरेंद्र पवार जीतेंगे, लेकिन टक्कर देगा निखिल मदान भी, निखिल मदान टक्कर टक्कर देगा, बिल्कुल देंगे। देगा। कविता जैन की टिकट कटी है, अब उनके पति निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कविता जैन भी निर्दलीय भर रही है यहाँ से फार्म, नहीं, उनके पति ने भरा है निर्दलीय, जिसने भी राजीव भरा है, उससे भी लॉस बीजेपी को ही होगा जी, बीजेपी को लॉस। बिल्कुल होगा जी, तो मतलब आप कह रहे हैं यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट जीत बिल्कुल जाएगा, जीतेगा जी, लेकिन बिल्कुल सरकार हुड्डा की बनाने बिल्कुल आएगी जी। और राय से भी वो कृष्णा के लिए हारेगी, 101% हारेगी, रहेगी। बिल्कुल। बीजेपी कांग्रेस की सरकार बनेगी जी, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बार में। नहीं बनेगी जी। और हम कर्मचारी हैं, मैं अपना डिपार्टमेंट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हम भी वोट नहीं देंगे बीजेपी को, क्योंकि हुड्डा ने हमारे को एक रखा है कि पेंशन बढ़ाएंगे आपकी। अच्छा। हम एनपीएस में आ रहे हैं, तो हमारी ओल्ड OPS? ओपीएस में, ओपीएस का, क्योंकि बिल्कुल। ओपीएस खत्म करने वाली भी तो कांग्रेस ही थी ना। हाँ जी थी तो, लेकिन अब इन्होंने लिख के दिया कि हम पुरानी पेंशन बहाल बात करेंगे, करेंगे। बिल्कुल बहाल करेंगे। और दिल्ली में कितने जनता ने पिटवाई है जी, कितने आदमी मरे हैं, बीजेपी ने तो करवा सारा ड्रामा। अब भी वहाँ जाते हैं बॉर्डर पर तो रास्ता नहीं मिलता जी, पत्थर भी लगा रखे हैं सिंगो बॉर्डर पर। चलिए शुक्रिया, तो आपने देखा। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो आपने सुना इनको, अपनी राय इन्होंने हमारे साथ साझा की और बताया कि क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और इस बार किसका पलड़ा ज़्यादा इन्हें भारी लग रहा है। कुछ और लोग हैं उस तरफ, हम चलते हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि चुनावी समर में कौन बाजी मारने के लिए तैयार है। क्या लगता है सोनीपत से विधानसभा कौन पहुँचेगा? अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते। टक्कर किसकी रहने वाली है? निखिल मदान निखिल मदान। किसके साथ? कांग्रेस के साथ टक्कर? कांग्रेस के साथ। तो बीजेपी के कामों से खुश हैं या बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो पसंद आ रहा है? बीजेपी के कामों से। हम देख रहे हैं हर जगह गंदगी गंदगी देखने को मिल रही है सोनीपत में। गंदगी तो हम खुद फैलाते हैं। सड़कें टूटी हैं। सड़कें तो ये इनका काम है, तो मतलब गंदगी हमारे वजह से होती है। कोई कहीं खाता है, कुछ फेंक देता है, वो तो हमें देखना चाहिए। इतना परेशान नहीं है, नहीं, बीजेपी बढ़िया है। बढ़िया। कह रहे बीजेपी बढ़िया है और बीजेपी के कैंडिडेट को ही हम जिताने का काम करेंगे। यहाँ पर चलते कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार, क्या लगता है चंडीगढ़ कौन जाएगा सोनीपत से इस बार चुनावों में? और मैडम देखो अभी चल रहा है, अभी डिसाइड नहीं किया है, मतलब अभी नहीं हो रहा। अभी डिसाइड नहीं किया है, थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद जाके सोचेंगे कि क्या करना है, क्या बोलना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात, बन रही है हमारे साथ। नमस्कार जी, क्या लगता है विधानसभा का चुनाव है, सोनीपत वालों की तैयारी पूरी है? सबकी तैयारी पूरी है। आपको क्या लगता है बीजेपी, कांग्रेस या कोई और, क्या फाइट नजर हम तो दुकानदार है, हमारे ग्राहकों से पूछ रहा हूँ, हम तो दुकानदार, मेरे पास तो दोनों तरफ से आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं। नाम लेंगे नाराज हो जाएगा। हम ऐसे किसी हम नहीं चाहते आप किसी का नाम लेके किसी को नाराज कर दें, आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है सर, विधानसभा यहाँ से कौन जाएगा इस बार? एक्चुअली मैं यहाँ लोकल नहीं हूँ। अच्छा, लोकल नहीं है, बाहर से हैं, तो हरियाणा से ही है या किसी और स्टेट से? हरियाणा से है। क्या लगता है सरकार बन जाएगी बीजेपी की तीसरी बार? मुश्किल है। मुश्किल है। कांग्रेस लग रही है या कुछ मिली जुली इस बार सरकार बनेगी, या क्या देख रहे हैं? कांग्रेस की लग रही है चांस तो। कांग्रेस की लग रही है, ठीक है, कह रहे कांग्रेस की लग रही है। आपको क्या लग रहा है? इस शॉप से ये लोग हैं और कह रहे हैं हम बोलेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे, जिसका नाम लेंगे, और जिसका नाम नहीं लेंगे वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज़ हो जाएंगे और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हाय, लोकल हैं आप? यस। क्या लगता है विधानसभा चुनाव है, वोटर्स के दिल में कौन है? इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग्स एक्चुअली, बीजेपी और कांग्रेस के लिए। तो दोनों के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत स्कोप है। लेट्स सी, अभी डिसाइड नहीं किया है। विशिंग फॉर द बेस्ट।
लेकिन बेस्ट कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? एज अ वोटर व्हाट डू यू थिंक? ऐसे हम कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, बट येस चांसेस तो बीजेपी के ही हैं। हम देखते हैं बहुत सारी परेशानियां, इतनी ज्यादा गंदगी और हर जगह में हर रोड में गड्ढे हैं। राइट राइट। तो मतलब ये क्या अभी हुए या कब से है ये परेशानी? आप लोकल हैं, ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। नहीं, ये दिस इज़ फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर्स तो मैं देख ही रही हूँ यहाँ पे। तो एक्चुअली जो रोड्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। मतलब हार्डली 1 साल चलती है रोड और उसके बाद टूट जाती है अगेन, वही ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। एंड आई एम विशिंग फॉर द बेस्ट। चलिए लेट्स सी 8 तारीख को किसका बेस्ट होता है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो परेशानियां तो बहुत सारी हैं सोनीपत की अगर हम बात करें, लेकिन कंपटीशन भी बड़ा है और उस बड़े कंपटीशन से पार करके निकल कौन जाएगा और विधानसभा कौन पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब 8 अक्टूबर को मालूम होगा। लेकिन हमारे इस शो के ज़रिए बहुत सारी बातें और बहुत सारे रिएक्शंस लोगों के हमने लिए और आप तक वो साझा किए। फ़िलहाल आज की इस चुनाव यात्रा के एपिसोड में सोनीपत से आपने अलग अलग रंग तो देख लिए और ये भी समझ लिया कि टक्कर कहाँ पर कितनी नज़र आ रही है। इस कार्यक्रम को आज यहीं पर समाप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे और चलेंगे किसी दूसरे हलके में, वहाँ से भी आपको चुनावी मूड दिखाएंगे। लेकिन इतना तो तय है, सोनीपत की लड़ाई बेहद दिलचस्प रहने वाली है और वाकई में लोग क्या कर जाएं या फैसला क्या होगा, कुछ भी कह पाना इतना आसान नहीं है। बहुत कंफ्यूजन है और वोटर्स खुद अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको जाना किस तरफ है। बहरहाल मेरे साथ हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा के आज सोनीपत के सफ़र में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लगातार प्रदेश का नंबर 1 चैनल हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।